जनपद बाराबंकी के सुमेरगंज में स्थित वर्षों पुरानी गरीब नवाज मस्जिद मामले में हशमत अली मोहम्मद नईम समेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में संविधान की धारा 226 के तहत एक रिपिटीशन दायर की गई है। बोर्ड के अधिवक्ता सऊद रईस ने बताया कि 17 मई को रामसनेही घाट स्थित 100 साल पुरानी गरीब नवाब मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसकी उन्होंने पुनः निर्माण की मांग की है। अधिवक्ता सऊद रईस ने बताया कि ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एसडीएम रामसनेही घाट के ऑर्डर पर हुई। 100 साल पुरानी इस मस्जिद को उन्होंने अवैध निर्माण मानते हुए धारा 133 और 136 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए जमीन दोह करा दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई संविधान का उल्लंघन है। ये कार्रवाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पूरी तरह उल्लंघन है। रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह ताक पर रखकर ये कार्रवाई की गई है। अधिवक्ता सऊद रईस रिट के जरिए मांग की है कि 3 मई 2021 के एसडीएम के ऑर्डर को रद्द किया जाए, उसी स्थान पर मस्जिद बनाई जाए और 17 मई से पहले की यथास्थिति बनाए रखी जाए। रिट में मांग की गई है कि वर्तमान में उस स्थान पर जो भी बोर्ड लगवा दिया गया है उन्हें हटाए जाए और वहां पर किसी भी कम्युनिटी के आने जाने पर लगी रोक हटाई जाए। रिपिटीशन में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाए कि मस्जिद के पुनः निर्माण में आने वाले खर्च को पिटिशनर को दिया जाए। साथ ही एसडीएम के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की गई। श्री हशमत अली, श्री मोहम्मद नईम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है, जिसमें 17 मई 2021 को जो रामसनेही घाट तहसील परिसर में एक मस्जिद थी उसे डिमोलिश किया गया था, उसको चैलेंज किया गया है। वो डिमोलिशन एसडीएम रामसनेही घाट बाराबंकी के आदेश पे हुई है और उन्होंने वो आदेश सेक्शन 133 और 136 सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए किया। उस मस्जिद को एक एलिज्ड इंक्रोचमेंट बताया। एक 100 साल पुरानी मस्जिद को एलिज्ड इंक्रोचमेंट बताया गया और उसे रात ही राता डिमोलिश कर दिया गया और उसकी डेब्रीज भी उठा के अलग हटा दी गई वहाँ से। और अब मौजूदा वहाँ पे एक स्मारक बना दी गई है, कोई स्वतंत्रता संग्राम स्मारक वहाँ पे बन गई है और तहसीलदार का उस पर प्लेक लगा हुआ है नीचे कि ये स्मारक है और ये दिशा निर्देश द्वारा तहसीलदार रामसनेही घाट ने बनवाई है। अव्वल तो जब मस्जिद कोई वक्फ होती है तो अथॉरिटीज़ को, वक्फ बोर्ड को सेक्शन 90 क्लॉज 1 का एक नोटिस भेजना चाहिए। वो नोटिस नहीं भेजा गया। और अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ है तो टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल बी डिसाइडेड बाय द वक्फ ट्रिब्यूनल, नॉट बाय एनी सिविल कोर्ट और मैजिस्ट्रियल कोर्ट, और दैट टू अंडर सेक्शन 133 एंड 136 ऑफ सीआरपीसी, जो कि एक टोटल वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को यहाँ वायलेट किया गया है, रूल ऑफ लॉ को एकदम ताक पे रख दिया गया है और किसी भी तरह का सही से प्रोसीजर लॉ का इस्तेमाल नहीं हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक पीआईएल पे ऑर्डर भी है अभी फ़िलहाल, जिसमें ये आदेश दिया गया था कि 31 मई तक कोई भी डिमोलिशन अगर हो तो वो अथॉरिटीज़ उस पर स्लो जाएंगी, लेकिन उसको भी एकदम ताक पे रख दिया गया। और अब मौजूदा वहाँ पे एक स्वतंत्रता संग्राम की प्लेक लगा दी गई है, एक छोटा सा पार्क बना दिया गया है उसका। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों ने चैलेंज किया है और सबसे पहला चैलेंज तो यही किया गया है कि जो इनका 3 मई 2021 का एसडीएम रामसनेही घाट का ऑर्डर है उसे क्वैश किया जाए और वहाँ पे मस्जिद रिकन्स्ट्रक्ट और रिस्टोर कराई जाए और जो वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बना दी गई है उसका प्लेक लगा दिया गया है उसे हटाया जाए और 17 मई 2021 से पहले जो स्टेटस था मस्जिद का वैसे दिया जाए और किसी भी कम्युनिटी को वहाँ आने जाने की कोई रोक टोक ना रखी जाए।